चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जप चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जप चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जप चले आएंगे बिहारी, राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी, राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधा रानी मिश्री तो स्वाद है बिहारी, राधा रानी मिश्री तो स्वाद है बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधा मेरी गंगा तो धार है बिहारी, राधा मेरी गंगा तो धार है बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधा रानी तन है प्राण है बिहारी, राधा रानी तन है तो प्राण है बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधा रानी सागर तरंग है बिहारी, राधा रानी सागर तो तरंग है बिहारी, राधा राधा जपो चले आएंगे बिहारी, राधा राधा जपो चले आएंगे बिहारी, राधा रानी मोहनी तो मोहन है बिहारी, राधा रानी मोहनी तो मोहन है बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधा राधा जपो चले आएंगे बिहारी, राधा मेरी गोरी तो सांवरे बिहारी, राधा मोरी गोरी तो सांवरे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधा रानी भोली तो भाली चंचल बिहारी, राधा रानी भोली भाली चंचल बिहारी, राधा रानी भोली भाली चंचल बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधा रानी नथनी तो कंगन बिहारी, राधा रानी नथनी तो कंगन बिहारी, राधा राधा जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधा रानी मुरली तो तान है बिहारी, राधा रानी मुरली तो तान है बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे 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 बिहारी। गौते वासुदेवाय नमो दिव्य महादिव्य शिवाय सत्यम नमः, नमो प्रकृति भद्राय नेता प्रणता सज्जनों। अभी इस अध्याय में पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा के से अनेक देवी एवं देवताओं की उत्पत्ति की कथा है। आइए चलते हैं सीधा कथा की तरफ। श्री नारद जी कहते हैं, प्रभु मैं प्रधान देवी के अंश से उत्पन्न देवियों की कथा को विस्तार से सुनना चाहता हूँ। भगवान नारायण कहते हैं, हे नारद जी मैं आपको देवियों की कथा विस्तार से सुनाता हूँ। जैसे आकाश नित्य वह, काल नित्य वह, दिशा नित्य हैं, गोलोक नित्य है, वैकुंठ नित्य है, उसी प्रकार ब्रह्म की सनातनी लीला शक्ति प्रकृति भी नित्य ही है। भगवती श्री राधा भगवान श्री कृष्ण के परम दिव्य रास का वर्णन करते हुए भगवान नारायण कहते हैं, हे नारद जी भगवान कृष्ण और भगवती श्री राधा का महाराज ब्रह्मा जी के पूरे एक दिन तक चला। जैसे नीले नीले बादलों के मध्य बिजली शोभायमान होती थी, उसी प्रकार नील वर्ण नील सरोरुह घनश्याम के मध्य समस्त गोपांगनाएं सुशोभित हो रही थी। एवं रासेश्वराधिराज प्रभु एक अबोध जिस प्रकार अपने अनंत प्रतिबिंबों के साथ क्रीड़ा करते थे और करता है, उसी प्रकार भगवान गोपियों के साथ निर्विकार रूप से रास कर रहे हैं। देवताओं को भी दुर्लभ इस रास को हम सभी हृदय अंगंग करते हुए करना चाहिए।
ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे, नाचे देवगण, मन मेरा बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। और महाराज के श्रम के कारण जब भी राधा जी के दिव्य शरीर से श्वेत बिंदु प्रवाहित होने लगा उस दौरान, तो उनकी श्वास भी तीव्र गति से चलने लगी, तो उनकी श्वास वायु के रूप में परिणित हो गई और वायु मूर्तिमान हो गए, तथा उनके वायु वामांग से एक स्त्री प्रकट हुई और वायु के संयोग से उनके 5 पुत्र हुए। प्राण अपान समान उदान एवं व्यान, प्राणोपान समान स्योदान व्यानो च वायवः बभूरेत तत्पुत्रा अत प्राणश्च 5 च धर्म तोयाधिदेवस्य बभूव वर्णो महान तद्वांगांच सपत्नी वरुणानी बभूवसा। उनके पसीने से वरुण देव उत्पन्न हुए, वरुण के वामांग से उनकी पत्नी प्रकट हुई। भगवान श्री कृष्ण के उन चिन्मयी शक्ति ने गर्भ धारण किया और वे 100 मनमंत्र तक उस ब्रह्म तेज को धारण करके रही। 100 मनमंत्र के पश्चात उन्होंने एक श्रेष्ठ बालक को जन्म दिया। उस बालक को देखकर के भगवती का मन दुखी हो गया और उन्होंने उस बालक को ब्रह्मांड के गोलोक में छोड़ दिया। बालक की उस त्याग को देखकर भगवान कृष्ण को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने श्राप दे दिया कि हे देवी, मैं श्राप देता हूँ कि तुम संतानहीन रहोगी। तुम्हारे अंश से जो देवियाँ प्रकट होंगी उनका कोई संतान नहीं होगा। इसके बाद देवी जो जिह्वा से एक कन्या प्रकट हुई, उनके हाथ में बीड़ा और पुस्तक थी, वे समस्त शास्त्रों को अधिष्ठात्री देवी, उनका नाम सरस्वती हुआ। उन देवी के वामांग से लक्ष्मी जी प्रकट हुई। उसी समय भगवान कृष्ण से भी 2 रूप में परिणित हो गए। वे द्विभुज और चतुर्भुज रूप प्रकट हुए। भगवान श्री कृष्ण ने सरस्वती जी को चतुर्भुज, भगवान विष्णु को प्रिया बना दिया और लक्ष्मी जी को नारायण के पास भेज दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान नारायण कहते हैं कि माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि विधि को विद्या आरंभ करने के लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। सरस्वती पूजन से के प्रारंभ में श्री गणेश जी महाराज का भी पूजन करना चाहिए। पंचम अध्याय में याज्ञवल्क्य जी ने सरस्वती जी की आराधना कर उनसे वरदान प्राप्त किया और गुरु के श्राप से विस्मित ज्ञान को पुनः प्राप्त किया। छठे अध्याय में कथा आती है कि एक बार माता लक्ष्मी, माता सरस्वती और माता गंगा में ईर्ष्या के कारण विरोध हो गया। ये तीनों भगवान श्रीहरि की प्रेयसी हैं। सरस्वती माता को ऐसा लग रहा था कि श्रीहरि गंगा जी को अधिक प्रेम करते हैं। इस वजह से माता सरस्वती भगवान नारायण से रूठ गई। भगवान नारायण ने उनको समझाने का प्रयास किया, लेकिन उनको यह लगा कि यह गंगा जी के प्रति ही विशेष प्रेम करते हैं। लक्ष्मी जी ने भी सरस्वती जी को समझाने का प्रयास किया, किंतु माता सरस्वती ने लक्ष्मी जी को वृक्ष हो जाने का श्राप दे दिया। गंगा मैया से सहन नहीं हुआ तो गंगा मैया ने भी सरस्वती को श्राप दे दिया कि आप मृत लोक में नदी होकर बह जाएं। इस पर सरस्वती जी ने गंगा मैया को भी श्राप दे दिया कि आप मृत लोक में पापियों के पाप को स्वीकार करेंगे। भगवान नारायण तीनों को समझाते हुए कहते हैं कि हे लक्ष्मी जी, आप धर्मध्वज के यहाँ वृक्ष के रूप में प्रकट होंगी। आपका नाम तुलसी होगा और मेरे ही अंश से उत्पन्न शंख चूर्ण के साथ आपका विवाह होगा और अंत में आप मुझे ही प्राप्त होंगी। गंगा मैया से बोले कि आप पतित पावनी बनकर भगीरथी के प्रयास से पृथ्वी पर भागीरथी के नाम से विख्यात होंगी। समुद्र मेरा ही अंश है, आप उसकी पत्नी बनेंगी। और सरस्वती जी से बोले कि आप गंगा जी का श्राप स्वीकार करके पृथ्वी पर जाकर नदी हो जाएंगी। फिर भगवान श्री हरि कहते हैं कि लक्ष्मी जी पूर्ण रूप से मेरे पास रहेंगी और सरस्वती जी ब्रह्मा जी के पास और गंगा जी भगवान शंकर के पास रहेंगी, क्योंकि ऐसा नियम है कि 3 स्त्री, 3 भाई, 3 नौकर कहीं एक साथ नहीं रह सकते। अगर रहेंगे तो अशांति होगी। तिस्रो भार्या स्त्रीशीलाश्च त्रयो भृत्ताश्च बांधवा ध्रुवम वेद विरुद्धाश्च न होते मंगल प्रदा। भगवान नारायण कहते हैं, हे देवी, यहाँ पर एक पत्नी वाला तो सुखी है ही नहीं, फिर अनेक पत्नी वाला कैसे सुखी रह सकता है। इसलिए हे गंगे, आप शिव के स्थान पर जाओ, हे सरस्वती आप ब्रह्मा के स्थान पर जाओ। यहाँ मेरे भवन में केवल लक्ष्मी जी ही वास करेंगी। 7वें अध्याय में भगवान नारायण ने गंगा मैया, लक्ष्मी जी और सरस्वती जी के उनके श्राप की अवधि को बताया है और यह भी बताया है कि वे कब उससे मुक्त हो जाएंगे।
भगवान श्री हरि नारायण कहते हैं कि कलयुग के 5000 वर्ष बीतने पर तुम सब देवियों की मुक्ति हो जाएगी और उसके बाद तुम सब मेरे भवन में आ जाओगी। भगवान कहते हैं कि मेरे मंत्रों की उपासना करने वाले जो मेरे भक्त हैं उनके स्पर्श से आप लोग पाप से मुक्त हो जाएंगे। भगवान कहते हैं कि इस संसार में जितने भी तीर्थ हैं सब मेरे भक्तों के दर्शन और स्पर्श मात्र से ही पवित्र हो जाते हैं। बड़े से बड़ा पापी भी भक्तों का दर्शन करके पाप मुक्त हो जाता है। माता लक्ष्मी कहती है प्रभु आप अपने भक्तों का लक्षण बताएं। नमो भगवते वासुदेवाय। सजनों अब यहाँ पे माता लक्ष्मी ने भगवान नारायण से कहते हैं कि अपने भक्तों का लक्षण बताइए, भक्त कैसे होने चाहिए। भगवान श्री हरि नारायण कहते हैं कि हे देवी भक्तों का लक्षण में पुराणों में विस्तार से बताए गए हैं। मेरे भक्त भोग और मोक्ष को देने वाले होते हैं। उनके लक्षणों को सबके सामने प्रकट नहीं करना चाहिए, किंतु मैं आपको सन्मुख अपने भक्तों का लक्षण बताता हूँ। गुरु के मुख से निकले हुए विष्णु मंत्र जिस मनुष्य के कान में पड़ते हैं वेद उसी को पवित्र तथा मनुष्यों में श्रेष्ठ मानता है। मेरा भक्त मेरे ही गुणों के आधार पर अपना जीवन जीता है तथा निरंतर मेरी ही कथाओं में आसक्त रहता है। मेरी ही कथा का श्रवण करता है, उसका शरीर पुलकित हो जाता है। हर सातिरेक के कारण उनका गला भर जाता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में लिखते हैं कि मम गुण गावत पुलक शरीरा गद गद गिरा नयन बहनीरा मद्रुण श्रुति मात्रेण सानंद पुलकान्वित सद्गत साश्रुनेत्र स्वात्म स्मृत एव च इंद्रत्वं च मनुतत्वं स ब्रह्मस्त्वं च स दुर्लभम स्वर्गराज्य दिभोगम च स्वप्नेपि च न वांछितः। गोस्वामी तुलसीदास जी ने पुनः मानस में संतों के लक्षण बताते हुए लिखते हैं संतन के लक्षण रघुबीरा कहूँ नाथ भव भंजन पीरा मुनि सुन मुनि संतन के गुण कहूँ जिनते मैं उन के बस रहूँ खट विकार जित अनगय कामा अचल किंचन सुचि सुख धामा अमित बोध अनियमित भोगी सत्य सार कवि कोवित जोगी सावधान माँ नद मनहीना धीर धर्म गति पवन प्रमीना गुण सागर गुनागार संसार दुख रहित विगत संदेह तज मम चरण सरोज प्रिय तिन कौ देहन गे निज गुण श्रवण सुनत सकुचाही पर गुण सुनत अधिक हर्षाही समशीतल नहीं त्याग ही नीति सरल स्वभाव सबहि सन प्रीति जप तप व्रत दम संयम नेमा गुरु गोविंद विप्रपद प्रेमा श्रद्धा क्षमा मैत्री दाया मुदिता मम पद प्रीति माया विरति विवेक विनय विज्ञानी बोध यथार्थ वेद पुराना दम्भ मान मद करहि न काऊ भूल न देहि कुमार पाऊ गावन सुनहि सदा मम लीला हेतु रहित परहित रस लीला सुनु साधुन के गुण जेते कहीं न सकहीं नारद श्रुति तेरे कहीं शक न नारद शेष नारद सुनत पद पंकज गहे असदीन बंधु कृपालय अपने भगत गुण निज मुख कहे शिरुनाई बार ही बार चरणनी ब्रह्मपुर नारद गए ते धन्य तुलसीदास आस बिहाई जे हरि रंग रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्त ब्रह्मा का पद भी नहीं चाहते हैं, मुक्ति भी नहीं चाहते हैं। नारायण जी कहते हैं मेरे भक्त ब्रह्मा का पद नहीं चाहते हैं,
मेरे भक्त मुक्ति भी नहीं चाहते हैं, परंतु मेरे भक्त सदा मेरी सेवा में ही लगे रहना चाहते हैं और मेरे भक्त भारतवर्ष में भ्रमण करते रहते हैं। अंत में मनुष्य तीर्थों और पृथ्वी को पवित्र करके मेरे परम धाम को प्राप्त कर लेते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान विष्णु की जय। माता सरस्वती और माता गंगा के प्रवाह से भारतवर्ष में अनेक पुण्य क्षेत्र प्रकट हुए। भगवान का एक नाम सारस्वत होने के कारण माता सरस्वती के नाम से विख्यात हुई। गंगा मैया अपनी कलान से पृथ्वी पर पधारी और भगवान शंकर ने इनको धारण किया। लक्ष्मी जी भी एक अंश से भूलोक पर आई और वे राजा धर्मध्वज के यहाँ पुत्री के रूप में प्रकट हो गई। उनका नाम तुलसी हुआ और श्राप के कारण वह वृक्ष रूप में परिणित हो गई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो दिव्य महादिव्य शिवाय सत्यम, नमो प्रकृते भद्राय निता प्रणता स्मृताम।